तो दोस्तों, आज की खबर संभल से है, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बात शुरू होती है 24 नवंबर से, जब संभल में हिंसा भड़क उठी थी। उस दिन शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ, उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। तब से लेकर आज तक प्रशासन का हंटर जियाउर रहमान बर्क पर चल रहा है। पहले तो उनके घर पर बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली विभाग ने कहा कि उनके घर का मीटर बाईपास करके 16 किलोवाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही थी, जबकि मंजूर लोड सिर्फ 2 किलोवाट का था। नतीजा, करीब 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब उनका नया बना घर भी प्रशासन के निशाने पर आ गया है। ये घर, जिसकी तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिना नक्शा पास करवाए बनाया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के 1958 के रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट का साफ उल्लंघन है। इस मामले में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज भी वहां कुछ नया हुआ है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि संभल में जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छिड़ी थी, तब जियाउर रहमान बर्क के घर की सीढ़ियां भी तोड़ी गई थीं। जी हां, बुलडोजर ने उन सीढ़ियों को ढा दिया था और अब पूरा घर ही सवालों के घेरे में है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इस घर को लेकर प्रशासन ने जियाउर रहमान को 3 नोटिस भेजे। पहला नोटिस 5 दिसंबर को गया, फिर 12 दिसंबर को सुनवाई हुई। इसके बाद 23 जनवरी को सांसद के वकील कोर्ट में पेश हुए और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। एसडीएम वंदना मिश्रा ने फिर से रिपोर्ट मांगी और 10 फरवरी को 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन सांसद पक्ष ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया और डीएम कोर्ट में अपील कर दी। अब कल और आज फिर से सुनवाई हुई। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि एक टीम बनाई गई थी, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और रेगुलेटेड एरिया की, जो इस घर की नपाई तुलाई करके रिपोर्ट देगी। आज वो रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आई। सांसद के वकील ने कहा कि वो डीएम कोर्ट में अपील कर चुके हैं और जब तक वहां फैसला नहीं होता, इस मामले को रोक दिया जाए। तो अब अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, इसमें परिवार का भी जिक्र है। जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान ने अपने पिता यानी जियाउर के दादा शफीकुर रहमान बर्क के उत्तराधिकारी के तौर पर अपना नाम जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि रजिस्टर में दादा के बाद सीधे जियाउर का नाम लिखा था। एसडीएम ने ममलूकुर की याचिका खारिज कर दी। अब सोचिए, एक तरफ बिजली चोरी का मामला, जिसमें 1.91 करोड़ का जुर्माना अब तक भरा नहीं गया। बिजली विभाग कह रहा है कि अगर 15 दिन में पैसे नहीं आए तो संपत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी होगी। दूसरी तरफ ये घर, जो बिना नक्शे के बना है, प्रशासन इसे अवैध बता रहा है और कह रहा है कि अगर सांसद सबूत नहीं दे पाए तो बुलडोजर चल सकता है। वैसे मैं खुद जब संभल गया था तो वहां के कुछ अधिकारियों से बात हुई थी। उन्होंने मुझे रजिस्टर दिखाया, जिसमें साफ था कि शफीकुर रहमान बर्क के बाद सीधे जियाउर का नाम था। मतलब बीच में कोई और नाम था ही नहीं। फिर सांसद के वकील ये दावा कर रहे हैं कि ये घर शफीकुर रहमान की देखरेख में बना था और ममलूकुर को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन वो दावा भी कोर्ट में टिक नहीं पाया। अब सवाल ये है कि क्या सांसद सबूत दे पाएंगे, क्योंकि 3 बार कोर्ट ने उनसे सबूत मांगे और हर बार वो वक्त मांगते रहे। 5 अप्रैल को अगर सबूत नहीं आए तो फिर क्या होगा? क्या बुलडोजर सिर्फ सीढ़ियों तक रुकेगा या पूरा घर इसके निशाने पर आएगा? दोस्तों, संभल की सियासत और वहां का माहौल भी कम दिलचस्प नहीं है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद से वहां छावनी जैसा माहौल है। पुलिस की गश्त है, 38 नई चौकियां बनाई जा रही हैं ताकि हालात सामान्य रहें। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी कल गिरफ्तार किया गया। वो चिल्लाते हुए गए कि हिंसा में जो मौतें हुईं वो पुलिस की गोलीबारी से हुईं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो जांच कर रहा है। ऊपर से जियाउर रहमान बर्क पर इल्जाम है कि उन्होंने उस हिंसा को भड़काया था। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन जांच चल रही है। अब एक सांसद, जिसके कंधों पर अपने इलाके की जिम्मेदारी है, वो खुद इतने मामलों में उलझा हुआ है। बिजली चोरी, अवैध निर्माण, हिंसा भड़काने का आरोप। सवाल उठता है कि क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे कोई सियासी खेल है। सपा कह रही है कि ये सब मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है।
अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सरकार सिर्फ एक तबके को टारगेट कर रही है, लेकिन प्रशासन का जवाब है कि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, संभल की सियासत और वहां का माहौल भी कम दिलचस्प नहीं है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद से वहां छावनी जैसा माहौल है। पुलिस की गश्त है, 28 नई चौकियां बनाई जा रही हैं ताकि हालात सामान्य रहें। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी कल गिरफ्तार किया गया। वो चिल्लाते हुए गए कि हिंसा में जो मौतें हुईं वो पुलिस की गोलीबारी से हुईं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो जांच कर रहा है। ऊपर से जियाउर रहमान बर्क पर इल्जाम है कि उन्होंने उस हिंसा को भड़काया था। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन जांच चल रही है। अब एक सांसद जिसके कंधों पर अपने इलाके की जिम्मेदारी है, वो खुद इतने मामलों में उलझा हुआ है। बिजली चोरी, अवैध निर्माण, हिंसा भड़काने का आरोप। सवाल उठता है कि क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे कोई सियासी खेल है। सपा कह रही है कि ये सब मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सरकार सिर्फ एक तबके को टारगेट कर रही है, लेकिन प्रशासन का जवाब है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो अब सबकी नजरें 5 अप्रैल पर हैं। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आएगी, कोर्ट फैसला सुना सकता है। अगर घर अवैध साबित हुआ तो बुलडोजर तैयार है। वैसे संभल में पहले भी बुलडोजर चल चुका है, उन सीढ़ियों पर जो सांसद के घर के बाहर थीं। अब क्या पूरा घर उसकी चपेट में आएगा या सांसद कोई सबूत लाकर अपनी बात साबित कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुईं। एक तरफ बिजली चोरी का जुर्माना, दूसरी तरफ अवैध निर्माण का मामला और ऊपर से हिंसा का इल्जाम। संभल, जो कभी अपने नेजा मेले और शाही मस्जिद के लिए जाना जाता था, आज इन सब खबरों की वजह से चर्चा में है। आपको क्या लगता है, क्या सांसद इन सब सवालों का जवाब दे पाएंगे या फिर बुलडोजर की गड़गड़ाहट ही आखिरी जवाब होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और हाँ, अपने आसपास की दुनिया को समझते रहिए। धन्यवाद।